बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दरूद और सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पे। मैं हूं कैसर अंजुम, आईपीपी न्यूज के प्रोग्राम दस्तक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि सताए हुए अवाम के मसाइल को बड़े बड़े फलकबोस ईवानों में बैठे हुए आहनी दरवाजों के पीछे हुक्मरानों तक और आपकी किस्मत का फैसला करने वालों तक पहुंचाएं। आज का दस्तर प्रोग्राम मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के हवाले से है। फन और फनकार हमारे माशरे का अहम तरीन हिस्सा हैं। हालात के सताए हुए लोगों को स्टेज ड्रामे बेहतरीन तफरीह फराहम करते हैं। आज चंद घंटों के ये प्लेस आसुर्दा चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ा देते हैं। आज के दस्तर प्रोग्राम में हम मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के थिएटर ड्रामा मॉनिटरिंग दर्जा चहारम के मुलाजमीन के हाथों कराए जाने की खबरों के हवाले से वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर इत्तलाआत, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की तवज्जो मबसूल करा रहे हैं कि मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर सलीम कैसर मुबैना तौर पर फ़न और फ़नकारों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से जुल्म और रिश्वत का बाजार गर्म किए हुए हैं। कौमी अखबारात में खबरें नुमायां तौर पर जीनत बन चुकी हैं। सलीम कैसर के खिलाफ डीजी एंटी करप्शन, डायरेक्टर एंटी करप्शन को दरखास्तें देने के बावजूद भी सलीम कैसर के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई। फनकार बरादरी ने सलीम कैसर के नारवा रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है और इन्हें फौरी वहां से हटाने का मुतालबा तोड़ पकड़ता जा रहा है। नाजरीन, हमने जब सलीम कैसर से रब्ता किया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए हमें जो मैसेज भेजा वो आप स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा सकते हैं। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर सलीम कैसर बारे मुसन्निफ़, हदायतकार और प्रोड्यूसर ज़ुबैर हुसैन बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद झलकियाँ आपकी समातों की नज़र। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू ये है कि हमारे मुल्तान के मोहतरम जनाब डायरेक्टर मुल्तान आर्ट काउंसिल सलीम कैसर साहब हैं। आर्ट काउंसिल और आर्ट का मतलब तो ये होता है कि आर्टिस्टों को प्रमोट करना, ना कि आर्टिस्टों के रोज़गार को बिला वजह ख़त्म करना। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ कि इसको मेरी गलती समझें या इसको अच्छाई समझें। ईडी साहब पुकार जनाब मजीद साहब ने पूरे मुल्क पंजाब के प्रोड्यूसर्स के साथ एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने ये बरमला कहा कि आर्ट काउंसिल के या किसी भी इंतजामिया के फ्री लोगों को ड्रामा ना दिखाया जाए। मैंने उसको जहन में रखते हुए, क्योंकि हमारे डायरेक्टर मुल्तान आर्ट्स काउंसिल जब भी हमारी सेंसर रिहर्सल चेक करने आते थे तो उनके साथ उनके 3-4 दोस्त सेंसर रिहर्सल में मौजूद होते थे और हमारे पीछे ड्रामे में काम करने वाली फीमेल फनकारें उनका नाम लेकर हमें कहती थीं कि हमें कोई कुछ नहीं कहता, हम जो करें वो करने दें। लेकिन मैं अपनी डायरेक्शन में उनको सख्ती से हर बात से मना करता था। मैंने पैगाम भेजा सलीम कैसर साहब को कि इनको हमारी जो ये सेंसर रिहर्सल है उसमें ना इन्वॉल्व करें, ना ही हमारे ग्रीन रूम में इनको लाया करें। एक दिन मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर को, अख्तर मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, हल्फन ये बात है, उनको फ़ोन आ गया इन 4 लोगों को ड्रामे में बिठा दिया जाए। मैंने इनकार कर दिया। तो उस दिन से हमारे थिएटर और हमारे रोज़गार को ख़तरे में डाल दिया गया। हम रिस्क में चले गए। मुझे 2 शो का नोटिस इशू किए गए। जनाब सलीम कैसर साहब की तरफ से एक शो का नोटिस ये था
کہ ڈرامہ رات کو 1:10 پہ ختم ہوا ہے۔ دوسرا شو کا نوٹس دیا گیا کہ آپ کے ہال میں سیکورٹی گارڈ کی جو تعداد ہے وہ 2 ہے، آپ کی سیکورٹی پور ہے۔ یہ وہ شوکاز تھا۔ اگلے روز میں نے یہ جواب دیا، ریٹن جواب دیا کہ ہمارے پاس CCTV کیمراز بھی موجود ہیں، باہر واک تھرو گیٹ کے پاس 3 گارڈ وہاں بھی موجود ہیں، 2 گارڈ ہال کے اندر موجود ہیں، ہماری جو سیکورٹی سسٹم بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جو ضابطہ اخلاق تھا اس کو میں نے ساتھ لفظ کیا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈرامہ 2 شو کی شکل میں ہم 1:15 یہ ساری چیز جب میں نے ان کو دی، اور میں نے پھر ایک اپلیکیشن میں نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صاحب ملتان کو دی، جو ہمارے چیئرمین ویجیلنس کمیٹی ڈرامہ بھی ہیں۔ اس میں نے سب کچھ لکھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی ہمارے ڈرامے میں وائلیشن ہے آپ کی ٹیم بھی چیک کرتی ہے، ای مانیٹرنگ کا کیمرہ موجود ہے۔ یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ ای مانیٹرنگ میں لائیو جا رہی ہے، ای مانیٹرنگ میں موجود ہے پوری ریکارڈنگ۔ اگر ہمارے خلاف کوئی ایسی وائلیشن ہے تو ہمارے تھیٹر کو بند کر دیا جائے۔ اگر یہ زیادتی کر رہے ہیں ڈائریکٹر آرٹ کونسل تو ان کو بلا کے پوچھا جائے۔ انہوں نے ان سے رپورٹ طلب کی، اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ رپورٹ دی جائے، تو اس میں ڈائریکٹر آرٹ کونسل سلیم کیسر صاحب مزید غصے میں آ گئے، سیخ پا ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صاحب جو ہے نا وہ میرے سے عہدے میں کم ہے، میں ان کو جواب کیوں دوں۔ انہوں نے ED پکار لاہور انہیں لکھ دیا میرے تھیٹر کے خلاف، میرے آرٹسٹوں کے خلاف شدید وائلیشن ہے۔ وہ سارا فائل جو ہے وہ سیکٹری انفارمیشن اینڈ کلچر صاحب کے پاس چلی گئی کہ ریکس تھیٹر کو سیل کر دیا جائے۔ میں سیکریٹری انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجھے یہ لیٹر بھیجا۔ مجھے اور ڈائریکٹر آرٹ کونسل کو طلب کر لیا گیا کہ روبرو بیٹھ کے ساری بات ہوگی۔ ایڈیشنل سیکریٹری صاحب انفارمیشن اینڈ کلچر، ان کے پاس جو پیشی تھی میری اس ٹائم پہ میں پہنچا، سلیم کیسر صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کے زبانی طور پر میرے اوپر الزامات کی بارش کی کہ ایک تو DC آفس زوار بلوچ کے ساتھ ملا ہوا ہے، دوسرا زوار بلوچ نے اپنے تھیٹر پہ بدماش رکھے ہوئے ہیں، ہمارے مانیٹرز کو گالیاں نکالی جاتی ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری صاحب نے میرے سے پوچھا، میں نے شارٹ بات کی، میں نے کہا سر جس مانیٹر کو میں نے گالیاں نکالی ہیں اس کا خرچہ میں دیتا ہوں، وہ لاہور آ جائے، قرآن پاک پہ حلف دے دے، میری ڈائریکشن کا جو لیٹر ہے وہ بھی ٹل فردر آرڈر ختم کر دیں اور میرے تھیٹر کو فار ایور سیل کر دیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ایڈیشنل سیکریٹری صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ بات ٹھیک ہے، اس کی رپورٹ DC صاحب ملتان سے مانگ لیتے ہیں۔ DC صاحب ملتان کو یہاں یہ کیس بھیج دیا گیا کہ ان کو بلا کے ان کی ساری رپورٹ کی جائے کہ ان کا کیا ہے۔ یہاں پہ پھر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صاحب نے بذریعہ لیٹر مجھے بھی طلب کیا، سلیم کیسر صاحب کو بھی طلب کیا، میرے سے رپورٹ لی، ان سے رپورٹ لی۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھا جس میں ہائی کورٹ ملتان کی ریٹ کا حوالہ بھی دیا، جس میں ہائی کورٹ ملتان میں 7398 میری ریٹ تھی، اس میں جسٹس صاحب نے اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن لکھا کہ ملتان آرٹ کونسل کو کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ تھیٹر کو چیک کرے۔ انہوں نے میرے ایک کیس میں لکھ کے دیا عدالت میں کہ ہم چیک کرنے کے مجاز نہیں ہیں، یہ مانیٹرنگ، یہ چیکنگ صرف اور صرف ڈپٹی کمشنر ملتان کا عملہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو انسلٹ سمجھا اور
वहाँ पे वो लेटर लिख दिया कि जवार बलोच, ये लेटर यहाँ पे मौजूद है। उन लफ कर के साथ जो मुझे रिपोर्ट दी गई ADCG साहब की तरफ से, ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, हाई कोर्ट का हवाला दिया हुआ है, हाई कोर्ट के आर्डर के, मुअज़्ज़ज़ अदालत के आर्डर के ख़िलाफ़ इसमें लिखा हुआ है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर मेरे फ़नकारों की वायलेशन है, मैंने बार बार लिखा, ADCG साहब को लिखा, सेक्रेटरी साहब को भी लिख के दिया, ED पुकार साहब को लिख के दिया कि अगर कोई वायलेशन है, एक भी वायलेशन है तो हमारे थिएटर को बंद कर दिया जाए, हमारे फ़नकारों को बैन कर दिया जाए, मेरे डायरेक्शन के लेटर को ताहयात के लिए ख़त्म कर दिया जाए। जब ये सारी चीज़ें लिख दी, यहाँ पे DC साहब की तरफ से भी लिख दिया गया, ये सारा लिखा हुआ है, रिपोर्ट भेज दी गई इंफॉर्मेशन एंड कल्चर सेक्रेटरी साहब को कि इसमें जवार बलोच रेक्स थिएटर और उसके फ़नकारों का कोई कसूर नहीं है, इसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। ये सारी चीज़ मौजूद है। मैं अपने शोबिज़ मुअज़्ज़िज़ीन के सामने बरमला ये कहता हूँ कि अगर मेरे थिएटर के ख़िलाफ़ मॉनिटरिंग में किसी सोशल मीडिया पे किसी जगह पे कोई ऐसी वायलेशन का सॉन्ग नज़र आ जाए, कोई डायलॉग नज़र आ जाए, कोई चीज़ हो, उसको एस्टेब्लिश कर दें और मेरे थिएटर को गवर्नमेंट सील कर दें। वरना मैं वज़ीर सकाफ़त मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी अप्रोच उन तक नहीं है। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो ख़ुद किसी ऐसे ऑफिसर की ड्यूटी लगा दे जिसमें जो मेरे थिएटर को मॉनिटर भी करे और मेरी साहबका रिपोर्टरों को भी तलब करे, मेरे फ़नकारों की रिपोर्टों को तलब किया जाए। अगर कहीं पे गलती हो तो हमें बैन कर दिया जाए। अगर एक ऑफिसर अपने आप को शहनशाह बना के अपने आर्डर पे हमें बेरोज़गार करना चाहता है तो फिर हम इस गवर्नमेंट को सलूट करते हैं। हम बरमला कहते हैं कि सख्त से सख्त ऑफिसर को मुल्तान में तैनात किया जाए जो हमें मॉनिटर करे। हम कहीं इन फ्यूचर और साबका में कहीं भी गलत हो तो हमें बैन कर दिया जाए, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। हर चीज़ मौजूद है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने लिखा है, लेकिन हर वक्त लेटर हमारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं। स्टारलाइट थिएटर के लेटर वहाँ चला गया, स्टारलाइट थिएटर के बारे में उनसे सील कर दिया जाए, क्योंकि स्टारलाइट थिएटर का लाइसेंस मेरे नाम है, मैं लाइसेंसी हूँ वहाँ का। उसका एक सॉन्ग भेज दिया गया, मैं आप सबको दिखा देता हूँ सॉन्ग। उसमें वहाँ के मॉनिटरिंग जो हैं, जो ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं इसमें तो कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है कि इस ऐसे ऑफिसर के सामने हम किस तरह बिजनेस कर सकते हैं? हमारे बिजनेस को लॉस क्यों किया जा रहा है? हमें डिग्रेड क्यों किया जा रहा है? हमारी 30 साल की कारकर्दगी को इस तरह क्यों दिखाया जा रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं जिसका सबूत ही नहीं है? वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि शोबिज़ की दुनिया के वल्गैरिटी की हो, गलत किया हो, उसका सबूत ना हो? बंद कमरे में ये काम नहीं होता। हज़ारों लोग आके हमारी परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सब साहबान को कि आप इसको एस्टेब्लिश करें। आप लाहौर के ऑफिसर साहबान से भी पूछें, अगर कोई रिपोर्ट गई है तो हमें बैन कर दिया जाए। हम अगर गलत कर रहे हैं तो हमें टिल फर्दर आर्डर काम ही ना करने दिया।